the elements nitrogen, phosphorus, oxygen and sulfur in the order of increasing first ionization enthalpy. As we all know, ionization enthalpy increases when we go in a period from left to right and decreases down the group. So according to this rule, we know that nitrogen and phosphorus belong to group 15 and oxygen and sulfur belong to group 16. तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से आयनेशन एंथैल्पी, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है. इसी तरह से सल्फर की ज़्यादा होनी चाहिए थी फास्फोरस से, पर फास्फोरस की जो है आयनेशन एंथैल्पी सल्फर से ज़्यादा होती है. क्यों? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. पी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है ना इसमें, 2p3 और 3p3 है ना फॉस्फोरस में, तो इसीलिए ये सीक्वेंस पाई जाती है. सल्फर की सबसे कम है आयनेशन एंथैल्पी, फिर फास्फोरस की, फिर ऑक्सीजन की, और सबसे ज़्यादा आयनेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन की. ठीक है. नेक्स्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो आपको पता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज इन अ पीरियड व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, फिर नाइट्रोजन का, और जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो जो फॉस्फोरस है वो उसका सबसे कम होगा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उससे ज़्यादा सल्फर का, फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन. ठीक है. इसमें कोई एनोमली नहीं है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसा होना चाहिए.